क्लासेस में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीपीएससी स्पेशल के 200 क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हम 100 क्वेश्चन देख चुके हैं जो चैनल पर अपलोड है, आप जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ से आपके 300 क्वेश्चन मिला के लगभग आपकी जो है बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे कंप्लीट हो जाएंगे। लगभग आप 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, उसे बार बार रिवाइज करिएगा। ठीक, उस वीडियो को भी आप अपलोड या सेव कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लगातार आपको मॉक दिए जा रहे हैं, जो मॉक जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम समय है, आपके लिए 20 से 25 दिन बचा हुआ। तो जितने ज़्यादा मॉक जो है अटैम्प्ट करेंगे या मॉक वीडियो देखेंगे तो आपके लिए उतना ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आपकी जो रिवीजन हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप एग्जाम में देने जाएंगे जब पेपर, तो आपको क्वेश्चन एकदम रिलेटिव लगेगा कि मतलब हाँ हमने पढ़ा हुआ था। ठीक, तो इस वीडियो में हम पूरा 200 क्वेश्चन का सेट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, कुंवर सिंह राजा थे। ठीक, कहाँ के राजा थे कुंवर सिंह? तो कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? ए है हमीरपुर के, बी है धीरपुर के, सी है जगदीशपुर के और डी है रामपुर के। तो ये रामपुर के राजा थे। ठीक है, 1857 की क्रांति में इन्होंने जगदीशपुर से ही जो है आंदोलन में भाग लिया था, जगदीशपुर से। ठीक है, कुंवर सिंह, ठीक, जगदीशपुर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, श्री निवारण चंद्र दासगुप्त थे। तो ये कौन थे? पटना से थे, पुरुलिया से थे, हाजीपुर से थे और क्या है मीनापुर से थे। ठीक, तो ये कहाँ से थे? पुरुलिया से थे। ठीक है, श्रीनिवास चंद्र दासगुप्ता थे, तो ये पुरुलिया से थे। ठीक, अगला देखिए, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण के लिए बुलाया हुआ था आंदोलन करने के लिए, जो नीलकंठी आंदोलन था, 3/20 भाग पे जो था नील की खेती करने के लिए, जो अंग्रेजों द्वारा बात करके करवाया जा रहा था। ठीक है, तो ये राजकुमार शुक्ल हैं। ये इनका गांव कौन सा था? ये ऑप्शन है मुरली भरवा के, बी है मुरली भीत के, सी है मुरली धीर के और डी है मुरली खेर के। तो कहाँ के थे? मुरली भरवा के। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखें ऑप्शन कितना क्लोज बनाया हुआ कि जब तक आप सही चीज़ नहीं जानेंगे कि भरवा ही था तब तक आप इस ऑप्शन को लगा ही पाएंगे, गलत कर देंगे। ठीक, तो मुरली भरवा के थे, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? बिहार का प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है किसके प्रयासों से हुआ था? ए है जी.के. गोखले, बी है श्री देवनारायण सिंह, सी है श्री कृष्ण और डी है सुरेंद्र बनर्जी। ठीक, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? श्री देवनारायण, इन्हीं के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो ये कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1921 में, ऑप्शन बी है 1922 में, ऑप्शन सी है 1923 में और ऑप्शन डी है 1924 में। ठीक, तो ये कब हुआ था? 1921 में। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन, एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, अगला देखिए, बिहार में यद्यप जमींदारी सांविधिक रूप से 1992 में हट गई, ठीक है, तथा भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रहा। ठीक, तो ये किसके हाथों में रहा? ऑप्शन देखिए, ए है मध्यम जात के हिंदू, बी है अनुसूचित जात के हिंदू, सी है प्रधान जात के हिंदू और डी है अनुसूचित जात के हिंदू। ठीक है, तो किसके नियंत्रण में रहा था भूमि? उसके बाद भी जो 1992 के अधिनियम के द्वारा जो जमींदारी हटा दी गई, लेकिन फिर भी जो था ज़्यादातर ज़मीनें प्रधान जात के हिंदू के हाथों में रह गई थी। ठीक है, इन्हीं के कब्जे में रह गई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? ठीक, कौन सा नहीं है? औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, पटना। ठीक, तो पटना जो है वो NH2 पे स्थित नहीं है। ठीक, डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पूर्वी मध्य। ठीक है, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार। तो ये क्या हो जाएगा? हाजीपुर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, हाजीपुर। अगला देखिए, किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? ठीक है, इसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे मतलब छद्म नाम जो है लिखकर जो है चंपारण के जो किसान थे उनकी जो दुर्दशा थी उस पर प्रकाश डालते, उस पर लेख लिख रहे थे। तो कौन थे? ए है पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद, सी है शाहजहानंद सरस्वती और
डी है S.N. सिन्हा, ठीक है। तो ये कौन थे? पीर मोहम्मद मुनीस ये थे, ठीक है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन बिहार का के किसान नेता था या थे, ठीक है। ए है स्वामी विद्यानंद, बी है स्वामी शाहजानंद, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये तो थे नहीं, ठीक। तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, केवल दो, ठीक, केवल। तो ये कौन थे? स्वामी शाहजानंद, ठीक। ऑप्शन शाहजानंद वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे, अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो कौन सा था? अंग्रेज़ों को हराने का तरीका जानते थे, ठीक। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। तो कौन सा कथन सत्य है? पढ़िए। एक क्या है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज़ों की मदद की, ठीक। क्या ये सही है? अगला देखिए, बी 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेज़ों की मदद की, पैसे से नहीं, ठीक। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेज़ों की मदद की, आदमियों से नहीं। डी कह रहा है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथियों ने जमींदारों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया, ठीक। तो विरोध नहीं किया था, बल्कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेज़ों की मदद की। उन्होंने आदमी भी दिया और पैसे भी दिए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ये कथन सत्य है। अगला देखिए, बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। बिहार का अद्वितीय मतलब जो त्यौहार बिहार में ही मनाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, मेनली, ठीक है। दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी या छठ पूजा। तो छठ पूजा जो है बिहार का जो एक अद्वितीय त्यौहार है, छठ पूजा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, छठ पूजा, ठीक है। ये आपको याद रख लीजिए, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? कितना वर्ग मीटर जो है वन क्षेत्र है, ठीक। तो ये नया रिपोर्ट आ चुका है इसका, तो ये सब जो पुराने रिपोर्ट हैं, ठीक है। तो ये लगभग आपका सही मान सकते हैं, इतना लगभग 6493। इससे भी अब कुछ ज़्यादा हो चुका है, ये परसेंटेज भी पुराना है। लगभग अब 7 हो गया, 7.15 हो गया परसेंट, 7.1%, 1.5। ये 2019 का डाटा जो है, ये इसके जो भी नया वाला आया है फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसमें बताया गया 7.15% हो गया है, ठीक है। तो ये व्याख्या जो है गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? कौन सी झील बिहार में स्थित है, ठीक। ए है अनुपम झील, बी है सांभर झील, सी है सुखना झील और डी है कामा झील। तो बिहार में कौन सा झील है? ये बिहार में है अनुपम झील, जो है बिहार में स्थित है। सांभर कहाँ है? राजस्थान में है। सुखना कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और कामा झील है हरियाणा में, ठीक। कामा झील हरियाणा में, सुखना झील चंडीगढ़ में, सांभर है राजस्थान में, अनुपम झील है बिहार में, ठीक। अगला देखिए, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 30, 35, 40। तो कितने हैं? 40, ठीक। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में स्थित बिहार का कौन सा शहर है? भागलपुर, पटना, पूर्णिया, कटिहार। तो कटिहार जो है सबसे पूर्वी भाग में बिहार के स्थित है, कटिहार। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या, ठीक। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब तो 40 हो गया। ये जो राज्य नहीं बटा था उसका है, तो आप 40 ही जानिए, इसको छोड़ दीजिए। अगला देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1930 में, 31 में, 34 में और 39 में। तो कब हुआ था? 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, ठीक। अगला देखिए, सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। अगला देखिए, सन 1866-86 के नील खेतीरों के बिहार में हुए विद्रोह की पहचान करें, ठीक है। ये कौन कौन से विद्रोह थे जो हुए थे? मुजफ्फरपुर छपरा में, मधुबनी एवं चंपारण में, दरभंगा एवं चंपारण में, डी है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में, ठीक। तो ये कौन सा ऑप्शन है? सी, डी आपका सही है, ठीक है, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में, ठीक। अगला देखिए, 1830 के दशक में पटना केंद्र था, ठीक है, सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, सी है मुंडा विद्रोह का, डी है वहाबी आंदोलन का। तो ये किसका केंद्र था? वहाबी आंदोलन का केंद्र था पटना 1830 ईस्वी में, ठीक।
अगला देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इसे पढ़िए, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ लीजिए एक बार। दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार के अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिणी बिहार में उद्योग का काफ़ी विकास हुआ है, ठीक। तो कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आर तो सत्य है लेकिन ए सत्य नहीं है, ठीक है। इसमें दक्षिण बिहार में जो है काफ़ी उद्योग का विकास हुआ, दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा विकसित है, ठीक। ये आपका ऑप्शन डी आर सही है, ठीक है, ये गलत है। अगला देखिए, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से, कुल्टी से, ठीक। तो कहाँ से होता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हजारीबाग से, हजारीबाग से, ठीक। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, 2 बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथाल ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। मंगलपुर, राजमहल, सी है गया मुंगेर और डी है शाहबाद और गया, ठीक। तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ठीक है। अगला देखिए, बिहार में कृषि का स्वरूप है, ठीक है। तो कृषि का स्वरूप बिहार में क्या है? जीवनदायिनी है, व्यावसायिक है, निर्यातोन्मुखी है, आत्मनिर्भर है, ठीक है। तो क्या है? ये केवल जीवनदायिनी है, ठीक है। कृषि जो है जीवनदायिनी है, जीवनदायी कृषि है, ठीक है। बिहार शस्य सांद्रता कितनी है? तो ये तो अभी 144 हो चुकी है, पुराना क्वेश्चन है 1995 का, लेकिन अभी 144 है। तो 144%। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बिहार की शस्य सांद्रता कितनी है, तो ये 144%, ठीक, 144। ये 128 इसका सही है, लेकिन ये 1995 के अनुसार सही है, लेकिन प्रेजेंट में जो है वर्तमान में 144 है, 2023 वाला 144% शस्य सांद्रता बिहार की। अगला देखिए, बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, ठीक। तो ये भी पुराना ही क्वेश्चन है, इसे छोड़ सकते हैं, डाटा इसका नया देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार गंगा से मिलती है? बिहार में गंगा से मिलती है गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा, ठीक। तो कौन मिलती है? ये मिलती है गंडक मिलती है, सोन मिलती है और पुनपुन मिलती है, ये तीनों मिलती हैं, ये तीनों। तो आपका भी ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये तो 1995 का, लेकिन इस समय है 95,000 के आसपास जो है वो बिहार का क्षेत्रफल। ये कब का है? जब झारखंड भी शामिल था, ठीक। लेकिन अभी ये 95,000 कुछ है, ठीक है, लगभग 95,000 के आसपास, 94,000 समथिंग है, 94,000 समथिंग है इस प्रेजेंट में, 94,350 ऐसे कुछ है करके, ठीक है, 94,350 के आसपास ऐसे कुछ है। तो आप ये देख लीजिएगा 94,000 के आसपास है, जो ऑप्शन आएगा उससे लगाइएगा। ये झारखंड जब नहीं बटा था उसके पहले का है। अगला देखिए, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, ठीक। तो ये भी पुराना डाटा है, तो इसमें तो दूसरा ऑप्शन इसके अनुसार सही है, लेकिन इस समय नया डाटा आपको देखना पड़ेगा। अगला देखिए, बिहार में पहली चीनी मिल कब स्थापित हुई थी, कहाँ स्थापित हुई थी, ठीक है। मरहौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, पटना में। तो कहाँ होता? मरहौरा में। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीनी मिल स्थापित मरहौरा में की गई थी, ठीक। अगला देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, कब बनाया गया था? शेरशाह ने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? विक्टर दास है, विक्टर दास। ये बहुत अच्छी, बहुत फेमस पुस्तक है, ये एक पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कैसल ओवर ग्रेव्स, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, ये जिलों के 1995 प्रेजेंट में तो 38 ज़िले हैं बिहार में, तो ये गलत है, प्रेजेंट में 38 ज़िले हैं, ठीक। अगला देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कानून कब पारित हुआ था? 1908 में, 1902 में, 1990 में, 1975 में। तो 1908 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अभी प्रेजेंट हाल ही में पूछा जा चुका है। जो हमने इसका पहले वीडियो बनाया था बिहार वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून, ये 1908 आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला देखिए, औद्योगिक विकास, औद्योगिक वित्तीय सहायता, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है, ठीक है। तो कौन सी है? बिहार राज्य वित्त निगम, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बिहार राज्य वित्त निगम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो ये थी पटना में, ठीक है, पटना में, ठीक। 17वीं शताब्दी में सोने की खान पटना में थी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? 1882 में, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो
तो ये हुआ था 1936 में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक। बिहार की स्थापना 1912 में, उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में, झारखंड हुआ था 2000 में, ठीक, 15 नवंबर 2000, ठीक है। और ये होता है 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा, ठीक। और 22 मार्च 1912 जो हुआ था बिहार, जो अलग हुआ था, बिहार उड़ीसा अलग हुआ था पश्चिम बंगाल से, ठीक है। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, ठीक। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो ये कौन सी पट्टी है? ये ऑप्शन कह रहा है आपका, ये क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, और चौथा है दामोदर घाटी प्रदेश में। तो कोड मिलाइए 1 2, केवल 2, 2 3 या 1 3। तो 1 3 आपका सही हो जाएगा, 1 और 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान और मध्य दक्षिण बिहार मैदान, ठीक है। ये ऑप्शन दोनों आपके करेक्ट हैं, बाकी दो नहीं है, ठीक। अगला देखिए पटसन उद्योग के लिए पट्टी जो है, अगला देखिए बिहार में कृषि योग भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित है, ठीक है। तो ये भी डाटा बदल चुका है, ठीक, इसका डाटा ये करेक्ट नहीं है। अगला देखिए छोटा नागपुर पठार के मुख्य फसल क्या है? चावल, मकई, दलहन, गेहूँ, ठीक है। कोड देखिए क्या है, केवल 1 सही है, केवल 1 3 सही है, केवल 2 4 सही है, केवल 2 3 सही है। तो 2 3 सही है। मकई और दलहन जो है छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? मकई और दलहन, ठीक है, मकई और दलहन। अगला देखिए बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह है धनबाद, ठीक है, धनबाद, ऑप्शन सी। अगला देखिए छोटा नागपुर के जंगल हैं, ठीक है, तो क्या है ये? सदाबहार हैं, पतझड़ हैं, सवाना है, कांटेदार हैं, ठीक। तो क्या है? ऑप्शन 2 पतझड़ और सवाना दोनों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पतझड़ सवाना। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये कितना, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ठीक है। अगला देखिए क्या है, छोटा नागपुर के ऊपरी पठार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी भाग में समानांतर, ताजमहल पहाड़ियों की पश्चिमी सीमा के समानांतर। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया, भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है तराई पट्टी, जो तराई प्रदेश जो विस्तृत है भारत नेपाल की सीमा के समानांतर, ठीक है। अगला देखिए भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? कौन सी महिला थी जो 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था, ठीक। तो ऑप्शन देखिए क्या है, अरोड़ा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। तो ये कौन थी? ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी आपका। अगला देखिए बिहार उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूँ, मक्का, चना, आलू। तो कौन सा है? गेहूँ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले चावल या धान, उसके बाद गेहूँ दूसरे स्थान पर, ठीक है। अगला देखिए आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, ठीक, 4 गुना मान लो, लेकिन इस समय तो और भी ज़्यादा हो चुका है। और देखिए भारत में निम्नलिखित में से उत्पाद बिहार एकाधिकार है, ठीक है। किसके उत्पादन में बिहार का जो एकाधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। चूना पत्थर, कोयला, पायराइट, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये पायराइट के उत्पादन में जो है बिहार का एकाधिकार है, पायराइट, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था थी, तो क्या थी ये? वनों पर आधारित थी, ठीक, वनों पर आधारित थी। अगला देखिए बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 40 है। ये पहले का प्रेजेंट टाइम में 40 है, अब 40 सही होगा आंसर, ठीक है इसका, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। अगला देखिए गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार का शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, कौन से वर्ष में हुए थे? ऑप्शन ये है 1917, 1919, 1939, 1946। तो 1939 में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, ठीक है, गौरक्षा के मुद्दे पर। अगला देखिए 1908 नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई, तो किस पे रोक लगाई थी? ये है आपका वन के उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर, वनों को जलाने पर, बैल बैगारी पर, खोटा
कट्टी भूमि व्यवस्था पर, तो किस पे था, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, सी है खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, और डी है इन सबसे नई, ठीक, तो ये डी ऑप्शन सही होगा, इन सबसे नई है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। अगला देखिए, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, एक करस्ट प्रदेश में, एक भ्रंश घाटी में, एक कछारी क्षेत्र में, और डी है इनमें से किसी में नहीं, तो क्या है, भ्रंश घाटी में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भ्रंश घाटी में जो है दामोदर प्रवाहित होती है। अगला देखिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बना आच्छादित प्रदेश है, ठीक, तो ये है 7.15% प्रेजेंट में, ठीक है, ये पुराना है डाटा है, तो ये नहीं होगा, ठीक, 7.15% ये नया डाटा है, ये सही होगा। अगला देखिए, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, रांची में, ये भी पुराना क्वेश्चन है, जब रांची बिहार का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। अगला देखिए, मोरी जाना जाता है, मोरी किस लिए जाना जाता है, एल्युमिनियम प्लांट हेतु, एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है मोरी, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, ठीक है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है ताप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति और सौर शक्ति, तो कौन सा उत्पादन करता है, ये जल शक्ति उत्पादन करता है, मैथन, ठीक है, मैथन जल शक्ति उत्पादन करता है, ठीक। अगला देखिए, 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग में जो है गिरफ्तार किया गया था, वो कौन से नेता थे, रामलाल देवीलाल, नारायण सिंह और लाल सिंह, रामनाथ और देवनाथ, शिव कुमार और रामानंद, तो कौन थे, शिव कुमार और रामानंद, इन्हीं को 6 अगस्त 1942 को जो है गिरफ्तार किया गया था हजारीबाग में, ठीक है, शिव कुमार और रामानंद। अगला देखिए, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था, श्रीमती रामप्यारी, श्रीमती मंगला देवी, ठीक, तो क्या था, जगत नारायण लाल की पत्नी का श्रीमती रामप्यारी, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो कहाँ भेजा गया था, ये है कैंप जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में, बाकी जेल में, तो ये बाकी जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके भेजा गया था, बाकी जेल में, ठीक, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओ सॉरी, ये बी ऑप्शन सही हो, हजारीबाग जेल, ठीक है, बाकी जेल में भेजा गया था जेपी को, ठीक है, जेपी को भेजा गया था। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, ये कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 23, ठीक। अगला देखिए, टाटा लो इस्पात कारखाने में लो आयस की पूर्ति होती है, तो कहाँ से होती है, सिंहभूम से होती है, ठीक। अगला देखिए, सबसे बड़ा नगर है धनबाद, इसमें से चारों ऑप्शन में से, ठीक। पूर्व में बंगाल का दुख, सौरवा बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है, तो ये है दामोदर, सौरवा बंगाल किसको कहा जाता है, दामोदर को कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, 1991 जनगणना के अनुसार, ये छोड़ दीजिए, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, चंद्रापुर पंचाड़ बरौनी, और बी है बोकारो पंचाड़ चंद्रापुर, सी है बरौनी चंद्रापुर, संताल डी बोकारो चंद्रापुर और संताल डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोकारो चंद्रापुर संताल डी, ठीक है, ये कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। अगला देखिए, जातवादी पर आधारित आतंकवादी सेना की जो राजनीति निम्न राज्य में थी, तो ये बिहार में थी, ठीक है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र, ठीक, ये पुराना क्वेश्चन है ये भी, तो ये रांची, अब झारखंड के लिए क्वेश्चन सही है, ठीक है, रांची क्योंकि झारखंड की राजधानी है। बिहार में पागल खाना कहाँ स्थित है, ये भी है रांची में, लेकिन अब रांची झारखंड का पार्ट है, तो झारखंड के लिए ऑप्शन सही हो जाएगा, डी रांची। अगला देखिए, बिहार की सीमा से लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या, कितने राज्य जो हैं बिहार से सीमा बनाते हैं, तो 4 राज्य जो है बिहार से सीमा बनाते हैं, 4 राज्य, ठीक, 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तीसरा नहीं है, अब जो प्रथम हो चुका है जनसंख्या घनत्व, बिहार जो है राज्यों में प्रथम है, ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है, प्रथम हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है, ठीक,
तो ये भूमि सुधारों की सफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव और श्रमिक वर्ग की अधिकता, ये तीनों आज भी सही हैं। ठीक, अगला देखिए, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। ठीक, तो ये क्या था, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके। ठीक है, अगला देखिए, पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो कौन थे, हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह और कुशल सिंह। ठीक, तो ये कौन थे, कुंवर सिंह थे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में किस राज्य में चांदी उपलब्ध है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और बिहार में, तो ये बिहार आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, तो किसको नियुक्त किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, एक मिनट, अगला देखिए, ये क्या है, इनमें से कौन बिहार किसान आंदोलन से जुड़े थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल और भगत सिंह, तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यही बिहार से थे, बिहार किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। अगला देखिए, बिहार में साक्षरता दर, ये तो गलत है क्योंकि प्रेजेंट में है 72.2 है, 72.2। ठीक, अगला देखिए, पटांचल अवस्थित है, पटांचल स्थित है झारखंड में, पट कहाँ स्थित है, झारखंड में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड अलग बना है, तो ये कितना % लेकर बना है, 45.85% लेकर झारखंड बना है। ठीक है, 55.15% जो है प्रेजेंट बिहार का क्षेत्रफल है, जो बिहार से अलग हुआ था, 45.85% अलग होकर झारखंड बना था। अगला देखिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये है पटना। पटना किस हिसाब से है, जनसंख्या में बड़ा सबसे है पटना, और क्षेत्रफल में है पश्चिमी चंपारण। ठीक, अगला देखिए, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, ये 2000 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 2000 में 15 नवंबर 2000। अगला देखिए, अगला क्या है, नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है, ये तो पुरानी, प्रेजेंट टाइम में कितना है बिहार का जनसंख्या, 10.14 करोड़। ठीक है, 10.14 करोड़ बिहार की जनसंख्या, 10.14 करोड़। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में शहरी आबादी कितना है, शहरी आबादी, ठीक, तो ये है 11.83%, 11.83% शहरी आबादी है। अगला देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को किस एक प्रांत का दर्जा दिया गया था, तो 1912 में प्रांत का दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है, सूर्य मंदिर कहाँ है, देव में है, सूर्य मंदिर देव में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूपा बनवाया था, तो कहाँ बनवाया था, बोध गया में बनवाया था। ठीक है, बोध गया में बनवाया था, बोध गया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, सिंहभूम में, रुद्रसागर में, रांची में, बरौनी में, तो कहाँ है, बरौनी में है, बरौनी में तेल शोधक कारखाना बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, पलामू किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज आयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पलामू बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट आयस्क के लिए पलामू जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, जो रांची में है। ठीक, अगला देखिए, बिहार में क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में कुल बना, ये तो पुराना क्वेश्चन है, बता चुके हैं कि 7.15% के आसपास जो है प्रेजेंट टाइम में जो बनाच्छादित है बिहार का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला देखिए, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है, तो ये है गन्ना। ठीक, बिहार राज्य की मुख्य जो कैश क्रॉप है ये है गन्ना। अगला देखिए, बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, ये गया है इसमें ऑप्शन के अनुसार। ठीक, अगला देखिए, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्रफल, छोड़िए, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बिहार के, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिरसा मुंडा के पक्ष में थेवाल, ठीक है, थेवाल क्या था, ये झारखंड, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई, ये पुराना क्वेश्चन हो चुका है, इसे छोड़ दीजिए। बिहार की कुल जनसंख्या, ये भी पुराना क्वेश्चन है,
ये 8.4%, ये लगभग इतना ही प्रेजेंट टाइम में भी है, तो इसको सही मान सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, 8.11 है। ठीक है, जनसंख्या में तीसरा स्थान है बिहार का। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सुवर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बोधगया प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ठीक, तो कौन था? पूर्णिया और मानभूम, पूर्णिया और मानभूम। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या, इसे छोड़ दीजिए। ठीक, ये भी छोड़ दीजिए। बिहार पर ये देखिए, नवा, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ठीक है, तो कौन था? इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, अगला देखिए, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ठीक, तो किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में भेजा गया था। अगला देखिए, रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? तो ये थे अमहरा के थे रामचंद्र शर्मा। ठीक है, अगला देखिए, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? ठीक है, तो ये समाजवादी थे। ठीक है, समाजवादी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। हाल ही में बिहार का कौन सा नया राज्य बना है? तो ये झारखंड है। ये पुराना क्वेश्चन है, 2000 का क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो किससे थे? समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने लगभग जिले रह गए? इसे छोड़ दीजिएगा, वर्तमान में 48 जो है जिले हैं। ठीक, बिहार की मुख्य खाद्य फसल क्या है? चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, चाय, जौ, मूंगफली, काफ़ी एवं गेहूँ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? चावल, गेहूँ, मक्का। ठीक है, पहले पे चावल है, दूसरे पे गेहूँ है, मक्का है। ठीक है, ऐसे क्रम है इसका, सही है। ये क्या है? 16 नंबर, इनमें से कौन सा सत्य है? बिहार कोयले का वृक्क मुख्य उत्पादक है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया, गलत है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है। बिहार राज्य में 100 विधान पालिका नहीं, 200 है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार कोयला और अवरक का मुख्य उत्पादक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ से, देवदूतों की भूमि, आर्यों का प्रदेश, हरियाली का प्रदेश। तो ये है बौद्ध मठ से संबंधित था बिहार शब्द। ठीक है, अगला देखिए, बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी बना? तो यह है रांची शहर जो है झारखंड की राजधानी है। ठीक, अगला देखिए, बिहार महान धार्मिक केंद्र था, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, इनमें से सभी के लिए। ठीक है, तो सभी के लिए था। जैन के, सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ था। ठीक है, वैशाली कुंडा में तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, जैनों के लिए भी है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए तो है ही है, बोध गया वहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो ये चारों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इन सभी के लिए। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? ये क्वेश्चन कई बार हम बता चुके हैं। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। ठीक, अगला देखिए, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? ठीक, ये छोड़ दीजिए। बिहार की पेंटिंग वधा कौन सी है? ठीक है, कौन सी है? तो ये मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार की है। ठीक, सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल, ये तो पुराना है, वर्तमान में कौन है आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, ये छोड़ दीजिए। ठीक, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ये 243 हैं। ठीक, 243, आज भी 243 ही हैं। ठीक है, ये सही है। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इलाके में अभाव देखी जा सकती है। एकीकृत समुदाय, चरमपंथी समूह, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिभजन और क्या था? डी वर्चस्वशाली मध्य वर्ग। ठीक है, तो ये था एकीकृत समुदाय। अगला देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जात नहीं था। ठीक है, कौन नहीं था? तो ये ऑप्शन डी कुर्मी। ठीक है, भूमिहार था, राजपूत था, कायस्थ भी था। ठीक है, अगला देखिए, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जिम्मेदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। राजकीय संसाधनों को, सामाजिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, सांस्कृतिक स्थिति को। तो क्या था? आर्थिक स्थिति को। ठीक, अगला देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो यह हुआ था मार्च 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? ये ऑप्शन सी से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ठीक है, ऑप्शन अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता था, पंचमुखी वर्गीकरण, चतुर्थ वर्गीकरण, त्रिमुखी वर्गीकरण और कोई नहीं। ठीक है, तो ये था पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जाता था। ठीक, अगला देखिए, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक, तो पूर्वी गंगा का मैदान, बाकी तीनों करेंगे, छोटा नागपुर पठार, उत्तरी का मैदान, दक्षिण गंगा का मैदान। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ गंगा था उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। ठीक है, तो उत्तर से आकर कौन सी मिलती हैं, तो ये कौन से, घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, गंडक, कमला, बागमती। ठीक है, सोन, कोसी, उत्तर कोयल। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, गंडक, कमला और बागमती, ये उत्तर से आकर गंगा में मिलती हैं। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में बांगर मिट्टी है, ठीक है, किस एरिया में मिलती है, तो ये ऑप्शन है गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम क्षेत्र, और डी है पूर्वी चंपारण, नालंदा और गया क्षेत्र। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में है बांगर मिट्टी मिलती है। ठीक है, अगला देखिए, बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथनों का मनन कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं सही है। ठीक है, इसमें आपको ये छांटना है। तो ये पुराना क्वेश्चन है एक प्रकार से, तो इसे छोड़ ही दीजिए क्योंकि डाटा जो है बदल चुका है इस समय। अगला देखिए, खनिज और उसका मिलान कीजिए, अबरक, स्वर्ण, डोलोमाइट, पेट्रोलियम, मुंगेर, गया, किशनगंज, रोहतास। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा, अबरक जो है गया में है, स्वर्ण जो है मुंगेर में है, और डोलोमाइट कहाँ है, रोहतास में, और पेट्रोलियम किशनगंज में। ठीक, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, सूची मिलान करना, इसका भी देखिए, कागज़ एवं लुगदी, सिगरेट, प्लाईवुड, जूट। ठीक है, डालमिया नगर कहाँ है, ये कागज़ और लुगदी, डालमिया नगर ए। ठीक है, एक कागज़ और लुगदी, डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, और डी है जूट, जूट क्या है, पूर्णिया। ठीक, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला सेम मिला हुआ है। ठीक है, कागज़ लुगदी डालमिया नगर, सिगरेट दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर, जूट पूर्णिया। अगला देखिए, 2001 की जनगणना के आधार पर दिया है, तो इसे छोड़ ही दीजिए क्योंकि अब चल रहा है 2011 का जनगणना। ठीक है, बिहार की सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है, तो ये नेपाल से जुड़ती है। ठीक है, एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है नेपाल से। 2001 की जनगणना के अनुसार छोड़ दीजिए इसे। ठीक, हाँ ये देख लीजिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्रम है, तो ये है 12वां, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कर लिया जाएगा तो हो जाएगा 13वां। ठीक, वैसे आप 12वां, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो ये 9 मई 1958 को इनका जो है देहांत हुआ था, कुंवर सिंह का। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था, तो कौन थे ये, फणींद्र नाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ घोष, भगत सिंह। ठीक, तो भगत सिंह तो वहाँ के थे ही नहीं, तो कौन थे ये, फणींद्र नाथ घोष। HSRE में 1928 में गठन हुआ था HSRE का, उसमें ये भाग लिए थे। ठीक है, अगला देखिए, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, गया में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये छोड़ दीजिए, चुनाव के बारे में है, 2002 में बिहार में ये भी छोड़ दीजिए, 1 जनवरी 2000 कोयला भंडारण, पुराना क्वेश्चन है, ये भी पुराना डाटा है। ये देखिए, अगला देखिए क्या है, बिहार की विविध भौगोलिक का, इसे भी छोड़ दीजिए। अब ये सिंचाई के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। ठीक है, तो कौन है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं। ठीक, अगला देखिए, बिहार के लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता रहती है, मतलब निर्धनता में रहती है, क्योंकि ठीक है, इसके क्या कारण हैं। ठीक, बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। ठीक है, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायु की दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ये 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, 1, 3 और 4। ठीक है, 2 वाला छोड़ के। ठीक, अगला देखिए,
2001 की जनगणना के अनुसार है, छोड़ दीजिए इसे। ये क्या, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 303 करोड़ टन। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिहार में बोई गई कुल भूमि का कितना % है? तो ये 70% जो है क्षेत्रफल जो है बिहार में, क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का क्षेत्र प्रतिशत है 70%। ठीक है, अगला देखिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तो ये है गंडक। ठीक है, गंडक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत अमेरिका परमाणु संधि में अमेरिका का कौन सा कानून विवादास्पद बना? ठीक है, तो क्या था? हाइड कानून। ठीक है, हाइड एक्ट। ठीक है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये था बांकीपुर जेल। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बांकीपुर। अगला देखिए, ये है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जेपी नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। अगला देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये था सी, भू राजस्व का निर्णय करना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? ये थे कुंवर सिंह। ठीक है, कितना बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा बार। ठीक है, अगला देखिए, बिहार के छपरा में निर्वाचन, ये छोड़ दीजिए। बिहार में राज्य के, ये तो छोड़ ही दीजिए। अगला देखिए, 2007 ये 2007 ये देखिए, वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये था कृषि, 2007-8 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना % व्यय किया जाता है? तो कितना है? 46%। ठीक, अगला देखिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये चंपारण की। प्रभावती का संबंध कहाँ से था? प्रभावती देवी का संबंध चंपारण से। ठीक है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया था? ठीक है, तो ये 1942 में दिया था। ठीक है, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, बलदेव सहाय ने 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो ये थे कुंवर सिंह। देख रहे हैं, बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, कब पकड़ा गया था? ठीक, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन सही होगा, या बोलते कोई नहीं। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में जमकोपाई के जंगल में सोते समय उसकी आदिवासी सेना के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? ठीक, कौन थे ये थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या देश में है कौन सा स्थान पर? तो ये तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी आक्रमण के फलस्वरूप नष्ट हो गया था। बख्तियार खिलजी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में से नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? ठीक है, तो किससे होती है? त्रिवेणी नहर। ठीक है, इसी के अंदर आती है गंडक परियोजना। ठीक, अगला देखिए, बिहार में कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? ठीक है, तो कौन सा है? भागलपुर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो भागलपुर है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिहार 2005-06 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो परिवहन में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे संबंध है? ये नगर निगम वित्त से स्फूर का संबंध है। ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो ये 2015 के अनुसार ये 258 है, लेकिन प्रेजेंट में और ज़्यादा ये बढ़ चुका है। ठीक, अगला देखिए, जीविका बिहार सरकार की एक पहल, इसका संबंध है। ठीक है, जीविका का किससे संबंध है? तो ये क्या है? ये व्याख्या पढ़िए इसका। बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्था बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, ठीक है, बिहार रूरल
लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा विश्व बैंक से वित्त पोषित कार्यक्रम बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना को जीवित, जिसे जीविका के रूप में जाना जाता, का संचालन किया जा रहा है। ठीक, ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।